बेटा आज शुरू होगा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे क्या दिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा पार्टिकल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इंटरनल सिस्टम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, ये सारे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिया है पूरा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो नंबर 1 जो हम लोग देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टिकल। बेटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हु कैन टेल। तो तुमने चैट बॉक्स में लिख सकते हो पार्टिकल का मतलब क्या, बिकॉज बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पहले तो पार्टिकल देखते हैं क्या होता है। बाय पॉइंट मास, स्मॉल बॉडी, फाइनाइट मास, नो साइज। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या क्या होगा, फाइनाइट मास होगी, फाइनाइट मास होगी, और इसका साइज एंड जो इसका जो स्ट्रक्चर्स होगी, साइज एंड इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, उस साइज को मान लो बोल सकते हैं, साइज को हम लोग नेग्लिजिबल माउंट करें, नेग्लिजिबल। ओके क्लियर। ये जो साइज जो है इसको नेग्लिजिबल हम लोग बोलेंगे, लेकिन उसका मास होगा। ठीक है बेटा, उसका मास होगा, उसको साइज को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। अंडरस्टूड। इस जगह पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, उसका मास जरूर होगा, लेकिन दैट इज उसका जो साइज को हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल मानेंगे। ओके, नहीं तो देखो जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स, इसका जो मास है तो इसका मतलब हर पार्टिकल में ही मास होगी, लेकिन हर के साइज को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। इसको हम लोग इसका साइज को मानेंगे जो मतलब सिस्टम से उसमें। उसके बाद सिस्टम, सिस्टम क्या होगा, ओके सिस्टम। सिस्टम में हम लोग देखेंगे कलेक्शंस होगा, कलेक्शन किसका होगा बेटा, कलेक्शन ऑफ, हाँ, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक साइज, एक मान लो कि शेप होगा, साइज होगी। ओके, तो इसमें हम लोग साइज को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, कि यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा। तो पार्टिकल का, अच्छा देखो, ये जो सिस्टम्स है, सिस्टम के अंदर कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। जैसे मान लो क्यूब ही होगा, कोई भी एक चीज होगा, क्यूब हो कुछ भी हो, तो उसका साइज को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। तो पार्टिकल का साइज को हम लोग कंसीडर नहीं करते, लेकिन सिस्टम को साइज को हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, इज इट क्लियर अंकित। अच्छा दूसरा देखो, अनदर थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट में हम लोग को देखना पड़ेगा सिस्टम्स होने के बाद एक चीज होता है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है बेटा,
इसी जगह पे देखो इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स okay, force between the particle, force between the particles which enable them to make a सिस्टम। पार्टिकल पार्टिकल के अंदर इंटरनल फोर्स हुई और तभी एक सिस्टम बना। और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। बेटा इंटरनल फोर्स नहीं होता तो इंटैक्ट नहीं रहता ना, इंटैक्ट नहीं होता तो सिस्टम नहीं बनेंगे। तो सिस्टम बनने के लिए हर पार्टिकल के अंदर इंटरनल फोर्स होना जरूरी है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स external force is applied on the system and causes motion। ठीक है ना? ये जो बोला था रोटेशनल मोशन, ये मोशन करने के लिए इंटरनल फोर्स कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा जो अप्लाइड फोर्स होते हैं। ओके, इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, जो बाहर से, इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। ओके, फ्रॉम आउटसाइड which causes motion of the system, सिस्टम का मोशन में हेल्प करते हैं। ओके, एक बार बेटा इस टॉपिक को भी थोड़ा पढ़ लो, ये यहां तक डिस्क्राइब किया, अभी इसको भी थोड़ा पढ़ लो। ठीक है,